हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम सिद्धांत और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर 6 की बात करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक तो पहली क्लास का रिवीजन देखते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ बाकी के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिकैप से। रिकैप में कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमने जब पिछली बार जो बात करी थी, वो हमने बात करी थी किसके बारे में, हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। क्या? 1 + sin tan square theta is nothing but sec square theta, sin square theta plus cos square theta is equals to 1, and 1 plus cot square theta is cosec square theta। हमने तीन आइडेंटिटीज के बारे में बात करी थी। इसके ऊपर ही पूरी हमारी वाली जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है हमारे पास। जो भी हम अब इस वाली क्वेश्चन में करेंगे, तीनों आइडेंटिटीज का ही मेनली यूज होगा इसमें। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं फिर हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से। जैसा देखो, ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या गिवन है हमारे पास। पहला पार्ट, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हमें जो प्रूफ करना है, उसके होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब अगर हम देखें इसमें, तो पहला पार्ट जो है, अगर मैं LHS लूँ, LHS क्या है मेरे पास? LHS है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये मेरे पास LHS है। अच्छा, अगर इसमें देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं, पर मुझे यहाँ पे जब ये cos थीटा में दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन्हें sin थीटा cos थीटा में ही चेंज करके देखता हूँ। मेरा मतलब क्या, cosec थीटा जो होता है हमारे पास वो कुछ नहीं होता, 1/sin थीटा के बराबर होता है, नथिंग बट sin स्क्वायर sin थीटा। cot थीटा जो होता है वो हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा इसके बराबर होता है। ठीक है, अब अगर मैं एलसीएम लूंगा इसका, तो ये क्या बच जाएगा, नीचे sin थीटा, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर एक चीज नोटिस करोगे, ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया। अब कैसे भी करके नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और लाना, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस करूं, मेरे पास ये स्क्वायर्स है। अगर मैं इसे स्क्वायर को सेपरेट करूं ऊपर नीचे, तो ये ऐसा होगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर एक चीज नोटिस करोगे आप, तो मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा की टर्म्स है। मेरे पास इसमें खाली कॉस थीटा की टर्म्स है, इसमें साइन थीटा तो है ही नहीं। तो हम नीचे इस वाले साइन थीटा को भी कैसे ना कैसे करके कॉस थीटा की टर्म्स में तोड़ने का ट्राई करता हूँ। अब मुझे पता है जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। आइडेंटिटी होती है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की। तो अगर अब मैं यहाँ से देखूँ, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर एक चीज नोटिस करोगे आप, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है ही है। नीचे मेरे पास ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसे होल स्क्वायर लिख दूं इसका ऐसे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, और 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज देखोगे आप, इससे एक पावर कट गई, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। हमेशा ट्राई करना ट्रिग्नोमेट्री में एक साइड से दूसरी साइड ही प्रूफ करो, चाहे एलएचएस से आरएचएस, चाहे आरएचएस से एलएचएस, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। चलो, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें इसे 2 sec a के बराबर प्रूफ करना है ना। देख लेते हैं एक बार, यही है ना। यस, हमें इसे 1 प्लस sec a के 2 मतलब 2 sec a के बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, अगर एक चीज देखें हम, इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा, पहले से ही साइन कॉस में है, तो यार कुछ नहीं दिख रहा, तो हम एलएचएस लेके हम इसमें क्या करते हैं, हम सीधा वो लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन है और क्या बचेगा, कॉस ए। ये एलसीएम आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों, जब एलसीएम लेंगे तो ये बच जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बच गया मेरे पास। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा तो वही। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, मतलब ए, सॉरी सॉरी यार, ये यहाँ पे ए है, ये ए है ना। हाँ, 2 साइन ए है ये भी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हो गया मेरे पास। अब एक चीज देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए, ये तो 1 हो गया।
तो ये तो 1 हो गया, प्लस 1 था यहाँ पे, प्लस 2 साइन ए अपॉन वॉट, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये क्या हो गया ऊपर, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब एक चीज देखोगे, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो मेरा एक फैक्टर कटता दिख रहा है मुझे, क्या, 1 प्लस साइन ए बचेगा यहाँ पे, अगर 2 कॉमन लूंगा। नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, और कॉस ए तो है ही है मेरे पास यहाँ पे, तो ये कट गए दोनों आपस में। क्या बचा मेरे पास, 2 बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए जो होता है मेरे पास सेक ए के बराबर होता है ये, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, 2 सेक ए। सो ये हो गया मेरे पास, इसका क्या मतलब हुआ मेरे पास, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हमने ये भी प्रूव कर दिया। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ज्यादातर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है ट्रिग्नोमेट्री की, तो धीरे धीरे अपने आप चीज समझ आएंगी। कुछ भी समझना है सीधा साइन कॉस में चेंज करके थोड़ी बहुत एलसीएम वगैरह लेके सब हो जाता है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं, जैसे मैं क्या कह रहा था, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, एक चीज ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो इन दोनों टेन को, ये जो टेन है इन दोनों को कॉट में चेंज कर दो, या इन दोनों कॉट को टेन में चेंज कर दो, या फिर पूरे को साइन कॉस में चेंज कर दो। कैसे ही कर लो, आपके पास आंसर आ सकता है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे LHS लूं, मैं LHS में क्या करता हूँ, मैं सारे कॉट थीटा को 10 में चेंज करने की ट्राई करता हूँ। कॉट थीटा को अगर मैं 10 में चेंज करने की ट्राई करूंगा तो ये क्या है, टेन थीटा, ये 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा, ये हो गया, प्लस कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। अब यहां से देखोगे, अगर मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो ये क्या होगा मेरे पास, टेन थीटा, टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, ये क्या होगा मेरे पास, 1 बाय टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। तुम्हें पता होगा ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो है वो हमारे पास और ऊपर चला जाएगा। ये जब मेरे पास ऊपर चला जाएगा ये बड़ा डंडा बनेगा ना, ये बड़ा डंडा है क्योंकि हमारे पास, अब जब ये ऊपर चला जाएगा मेरे पास तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। अब अगर इधर देखोगे, यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है या 1 माइनस टेन थीटा, मैं इसमें से अगर एक माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास एलसीएम लेने का तरीका मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे और कुछ तो दिख नहीं रहा। मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बचा, टेन थीटा माइनस 1। हाँ अब एलसीएम ले सकते हैं हम। अब जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा क्या आएगा एलसीएम, टेन थीटा माइनस 1। अब ये जो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा एक टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा टेन क्यूब थीटा माइनस 1, ये बच गया। अब आपको एक चीज पता होगी, क्या, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, विच इज व्हाट, विच इज नथिंग बट ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं वही लगाने वाला हूँ, अगर मैं इसे भी यहाँ पे क्यूब ले लूँ तो मैं यहाँ पे इसे क्या लेने वाला हूँ, ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, क्या, तो ए माइनस बी मतलब टेन थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी टेन थीटा प्लस 1, ये हो गया मेरे पास, और नीचे क्या आ गया, टेन थीटा माइनस 1। अब एक चीज देखो, इससे ये कट गया, मेरे पास ऊपर क्या बचा, अभी एक चीज देखो, ये टेन स्क्वायर थीटा और 1 सेक स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, टेन थीटा, ये चीज आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मुझे जो चाहिए एलएचएस में, मुझे एलएचएस में यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 1 कैसा आ सकता है, अगर मैं इस टेन थीटा को अलग कर दूं एक 1 तो मिल जाएगा मुझे, मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, बस कुछ भी नहीं है, यहाँ से काटो, ये 1 बच गया ऊपर। अब इसमें देखता, अब इसे साइन कॉस में चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका तो है नहीं, हम इसे साइन कॉस में चेंज करके देख लेते हैं यार। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस कॉस से ये कट गया और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 तो था ही हमारे पास, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। अब 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ।
ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। बड़ा क्वेश्चन था आई नो। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसे कॉट थीटा को टेन में चेंज करा, आप टेन को कॉट में भी करके कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, या फिर सबको साइन कॉस में करके देखोगे तब भी आइडेंटिटी लगेगी लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन, अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये मेरे पास यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी है। अब यार एक काम करते हैं, जब साइन कॉस ये बराबर में तो इसे चेंज ही कर लेते हैं, साइन कॉस में ही करके देखते हैं एलएचएस को। अगर मैं इसे साइन कॉस में चेंज करके देखूंगा तो क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय वन बाय कॉस ए, ये होगा। अब ऊपर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, वन बाय कॉस ए, ये बचेगा मेरे पास। अब एक चीज देखो, इस कॉस से ये कॉस तो कैंसिल हो गया, मेरे पास जो एलएचएस आई वो क्या आ गई, वन प्लस कॉस ए। अब दूसरा तरीका क्या है, आप आरएचएस को भी सॉल्व करके वन प्लस कॉस ए के बराबर ला दो तब भी हो जाएगा ये। पर अगर एक चीज देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा एक चीज देखूं, मुझे क्या चाहिए, नीचे वन माइनस कॉस ए चाहिए, मुझे वन माइनस कॉस ए चाहिए। अगर मैं काम करूं, मैं थोड़ा सा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें यहाँ पे नीचे वन माइनस कॉस ए की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे चाहिए वन माइनस कॉस ए, तो नीचे, तो अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो इसे एडजस्ट करने के लिए मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अरे इन शॉर्ट है तो ये वन ही, लेकिन जब मुझे यहाँ पे नीचे वन माइनस कॉस ए चाहिए तो मैंने यहाँ पे भी वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या बचा, वन प्लस कॉस ए, मतलब वन माइनस कॉस ए ही बचा। तो अब यहाँ से अगर आप एक चीज देखोगे तो मेरे पास ये क्या आ गया, वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। अब ऊपर देखो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया मेरे पास। अब आपको पता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हुआ, वन माइनस कॉस ए। सो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। सो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। हमने ये प्रूफ कर दिया। ये पता है कैसे, ये आपको ना क्वेश्चन देख के ही समझ आया कि आपको आरएचएस में क्या गिवन है, आरएचएस में क्या गिवन है। ये सारे स्टेप्स तभी क्लिक करेंगे कि हाँ यार यहाँ पे आरएचएस में ये गिवन है, मैं इसकी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, इस टाइप से करता हूँ। ये सब चीजें देख के ही समझ आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन को हमें कॉस ए के प्लस कॉट ए के बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, अब अगर एक चीज देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का भी वही तरीका, हमें इसमें भी रैशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा, मैं आपको सही बताता हूँ। या तो इसे टेन कॉस में, कॉस एक वाली आइडेंटिटी होनी, कॉट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर ए, या तो इसे एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करो, इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने कल सॉल्व कराया था। या फिर दूसरा तरीका है, इसे यही रैशनलाइज करो, एलएचएस लो और यही रैशनलाइज करो। कैसे करना, रैशनलाइज ही पड़ेगा, प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब रैशनलाइज कैसे करता है, नीचे वालों को साइन पलटता, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, नीचे वालों को साइन पलट देते हैं। तो ये क्या होगा, कॉस ए साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखो क्या, ये मेरे पास एक तरह से अगर मैं देखूं, एक ब्रैकेट तो ये बन गया, एक ब्रैकेट तो ये बन गया, एक मेरे पास ये बच गया, एक मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया। तो ये मेरे पास ए प्लस बी ए माइनस बी बच गया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, ऊपर तो क्या है मेरे पास, ऊपर भी देखते हैं। इसे मैं अगर ऐसे लिख लूं, कॉस थोड़ा एडजस्ट करो, मतलब कि एडजस्ट कैसे कर सकते हैं हम इसमें आइडेंटिटीज लगाने के लिए, कैसे एडजस्ट करें। ये क्या होगा, ये भी कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए, नीचे तो हमारे पास क्या हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस वन। क्यों, ए प्लस बी, ये ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को ए कह दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर भी हम इसी टाइप से कर सकते हैं, क्या, ऊपर मेरे पास ये वाला ब्रैकेट, ये चीज और ये चीज, अगर मैं इसे पूरे को एक ब्रैकेट में ले लूं इस टाइप से ऐसे, तो यहाँ पे ये मेरे पास ये स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, कॉस ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये बचा मेरे पास ऊपर। और नीचे क्या बचेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए साइन ए माइनस वन।
अब यहाँ पे ये क्या हुआ मेरे पास, ऊपर का स्क्वायर खोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, ये तो 1 हो गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 हो गया मेरे पास, 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया ये। अब ऊपर देखो, जब सब कॉस में है, यहाँ पे ऊपर सब कॉस में है, तो मैं इसे भी कॉस में कर देता हूँ साइन को, कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए साइन है, 2 कॉस ए साइन है। अब अगर ऊपर एक चीज देखोगे, यहाँ पे नोटिस करोगे, ये क्या हो गया मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए, ये हो गया मेरे पास। अब ऊपर से एक चीज देखोगे, ऊपर से 2 कॉस से कॉमन आ रहा है, मैं ऊपर से कॉमन ले लूं, 2 कॉस से कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 कॉस ए साइन ए, ये बचा मेरे पास। अब एक चीज देखो, ये चीज और ये चीज तो कैंसिल हो गई। अब इन शॉर्ट जो मेरे पास फाइनली बचा हो, मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये बचा। अब एक चीज देखो, मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे आंसर में चाहिए कॉसेक ए और कॉट ए, कॉसेक ए और कॉट ए चाहिए। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो कॉसेक ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए, और कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए, साफ साफ पता चल रहा है, ब्रैकेट वो एलसीएम अलग करना है, साफ साफ पता चल रहा है हमें एलसीएम को अलग करना है। तो विच इज व्हाट, ये 1 बाय साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, ये क्या होता है, कॉट ए, हो गया प्रूफ। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैज प्रूव्ड, हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया ये चीज। यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद है ना तीनों, तो अपने आप दिखेंगी चीजें, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 1 माइनस प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, इसमें भी यार रेशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा हमें, साफ साफ पता चल रहा है जब इस टाइप के AP बाय Q की फॉर्म में हो ना, तो मोस्टली रेशनलाइजेशन से ही पहले सोचा करो। मैं अब अगर इसमें रेशनलाइजेशन करूँ, ये क्या है मेरे पास, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, चलो अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, अपॉन 1 प्लस साइन है, तो ये क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका क्या बचा, रूट बचा मेरे पास। अब ये क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, इसका रूट। अब एक चीज देखो, ये रूट से रूट तो कैंसिल, अब मैं अगर रूट को अलग करूँ, अगर मैंने ऊपर नीचे रूट को अलग कर लिया, तो नीचे क्या बचेगा मेरे पास, ये क्या बचा, कॉस ए का होल स्क्वायर है ये। अब रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों चीज तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, रूट और ये, तो ये क्या बचा, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, हमें sec ए tan ए चाहिए, sec ए क्या होता है 1 बाय कॉस, tan क्या होता है sin बाय कॉस, साफ साफ पता चल रहा है एलसीएम अलग अलग करना है हमें, तो बस टर्म्स को अलग करा हमने। ये मुझे कैसे पता रैशनलाइजेशन करना है, पी बाय क्यू की फॉर्म में ज्यादातर रैशनलाइजेशन से ही सोचा करो सबसे पहले। तो कॉस ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए sec ए, ये क्या होता है sin बाय कॉस tan, बस हो गया। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया हमारे पास। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बस फॉर्मूलेज, ये बेसिक मैनिपुलेशन, अलजेब्रा की आइडेंटिटीज वगैरह, इन सब का ही खेल है। ये क्या है मेरे पास, 8th में साइन थीटा माइनस 2 की, ये हमें इसे टेन थीटा के बराबर प्रूफ करना, चलो सॉल्यूशन। अब अगर इसमें एक चीज देखो, ऊपर से मुझे साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, नीचे कॉस थीटा, लेके देखें क्या, करके देखो, ये पेज आपको करने ही पड़ेंगे, पेज भरने ही पड़ेंगे। साइन थीटा कॉमन लिया मैंने LHS में, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, नीचे क्या हुआ मेरे पास, कॉस थीटा कॉमन लिया, ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचा। अब देखो इसका सीधा तरीका करने का, या तो इस साइन को कॉस में चेंज कर लो, या इस कॉस को साइन में चेंज कर लो, या दोनों वंस को चेंज कर लो, या दोनों वन को चेंज कर लो, कैसे ही कर लो। ये साइन बाय कॉस तो tan हो गया मेरे पास, एक तो tan थीटा आ ही गया। अब साफ साफ पता चल रहा है दोनों टर्म्स कैंसिल ही होनी है, उसके लिए क्या करें, अगर मैं इस वन को क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसे इस टाइप से लिख दूं, और इसे भी क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से करके देखना अगर हमसे, तो ऊपर क्या बचेगा, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा,
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ। तो ये क्या हुआ मेरे पास, टेन थीटा तो था ही, ऊपर साइन थीटा में से टू साइन स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से गया तो नीचे भी क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों चीजें आपस में क्या होगी, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, टेन थीटा। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। समझे? आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर वाले साइन स्क्वायर को आपने कॉस में चेंज कर ले, नीचे वाले कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर ले, कैसे ही करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, इसमें साइन ए कॉस ए का स्क्वायर कॉस ए इसका स्क्वायर हमें इसके बराबर प्रूफ करना। चलो LHS मतलब सॉल्यूशन में LHS ही देखते हैं यार, सीधा सीधा हम एक काम करते हैं, सीधा स्क्वायर्स खोलते हैं, कुछ दिख नहीं रहा तो स्क्वायर को ही खोलते हैं। ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस सेक ए, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए, ये हो गया मेरे पास। अब एक चीज देखो, ये साइन स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर ए को साथ में ले लो साइन स्क्वायर ए के, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये क्या बचा मेरे पास, टू साइन ए सेक कॉस ए के प्लस टू कॉस ए सेक ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बचा हमारे पास। अब एक चीज देखो, ये तो वन होता है मेरे पास, ये तो वन आ गया। अब ये जो होता है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, कॉस ए क्या होता है, वन बाय साइन है, इसे मैं क्या लिखता हूँ, वन बाय साइन है, तो ये कैंसिल, ये टू बचा, सेम ऐसे ये कैंसिल हो जाएंगे सेक और ये टू। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे टेन चाहिए कॉट चाहिए, यहाँ कॉसेक है सेक है, इनकी आइडेंटिटीज खोल दो क्या होती है, वन प्लस टेन स्क्वायर है और वन प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, हो गया सिंपल सा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये। LHS RHS हेंस प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बस प्रैक्टिस का खेल है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है भाई, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉसेक ए, इसे हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। अगर मैं LHS लूँ, भाई एक काम करते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो एक काम करें, अगर मैं इसमें साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करके देखते हैं। चलो ये क्या होगा, वन बाय साइन है माइनस साइन है, हो गया। ये क्या होगा मेरे पास, वन बाय कॉस है माइनस कॉस ए, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एलसीएम लूंगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर है बाय साइन है, ये क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर है बाय कॉस ए, ये हो गया। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर है बाय साइन है, मल्टीप्लाई, ये क्या होता है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, ये क्या होता है, कॉस ए, ये हो गया मेरे पास। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ये क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे ये बच गया क्या, साइन ए कॉस ए, ये बच गया मेरे पास। अब ये आप देखो, इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या तो आप इसे RHS को भी आप इसी में सॉल्व कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा में लेके, या एक चीज नोटिस करो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है यहाँ पे, बहुत प्यारी ट्रिक, मतलब ट्रिक तो नहीं, बहुत प्यारा स्टेप। ये जो नीचे इसके वन हैगा, ये जो नीचे इसके वन हैगा, अगर मैं इस वन को ध्यान से, किसी भी नंबर के नीचे तो वन मान सकता हूँ, अगर मैं इस वाले वन को मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हाँ ये तो ऐसे तो लिख सकता हूँ भाई मैं। इससे क्या फायदा होगा मेरे पास, समझो, ये जो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज नोटिस करो, अब आप ऊपर नीचे, अगर मैं साइन ए कॉस ए से ही डिवाइड कर दूं, साइन ए कॉस ए से, क्यों, क्योंकि ऊपर वन बच जाएगा, देखो मुझे ऊपर वन ही चाहिए, साइन ए कॉस ए, अगर मैं ऊपर नीचे क्या करूं, साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दूं, अगर मैं साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दूं, कॉस ए इससे डिवाइड कर दिया मैंने। अब जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नीचे भी डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी डिवाइड कर दिया मैंने,
जब मैं नीचे भी डिवाइड कर दूंगा इसे साइन ए कॉस ए से, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, एलसीएम लेके कटेगा तब भी। अब यहाँ से क्या फायदा बचा मेरे पास, देखो ये तो पूरा वन बच गया, ये तो ऊपर नीचे कट के वन बच गया, ये साइन से ये का साइन कट गया, इस कॉस से ये कट गया, तो ये क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, वन बाय साइन ए बाय कॉस ए, प्लस यहाँ क्या बचा, कॉस ए बाय साइन ए। अब ये क्या होता है हमारे पास, हो गया प्रूफ। वन बाय साइन ए क्या होता है मेरे पास, वन बाय टेन ए, कॉस ए के कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, कॉट ए, हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। ये चीज यहाँ पे देखो हम, मतलब कि वन को हम कैसे कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। नीचे वन था तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया, तो ये मेरे पास क्या था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना, ठीक है। वरना तरीका क्या है दूसरा, इसे दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, LHS को अलग RHS को अलग, दोनों को बराबर प्रूफ कर दो, तब भी कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी तो ज्यादातर कोशिश करो एक साइड से दूसरी साइड ला सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि हमें इन तीनों को बराबर करना है। अब अगर एक चीज देखो, अगर मैं इस दो को इसके बराबर, इसको इसके बराबर कर दूं, तो ऑटोमेटिकली तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलो अब मैं पहले, सबसे पहले इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे मैं टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करने की ट्राई करता हूँ, टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करने की ट्राई करता हूँ। अब ये टेन स्क्वायर ए के बराबर में कैसे प्रूव होगा, चलो देखते हैं यार। मुझे एक चीज दिख रही है, ये जो LHS है, ये जो मेरे पास LHS है, ये वन प्लस टेन स्क्वायर, तो देखा देखा लग रहा है, तो सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी नहीं होती, और नीचे क्या होती है, कॉसेक ए की आइडेंटिटी होती है। तो मैं इसे अगर सेक ए बाय कॉसेक ए का होल स्क्वायर लिख लूं, और अब इसे साइन कॉस में चेंज करने का ट्राई करूं, तो ये सेक ए क्या होता है, वन बाय कॉस ए, कॉसेक ए क्या होता है, वन बाय साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन होता है, तो टेन स्क्वायर है। ये तो हमारे पास प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सेकंड मुझे क्या प्रूफ करना चाहिए, अब मुझे क्या प्रूफ करना चाहिए, ये तो मेरे पास क्या हो गया, पहला, ये तो पहला प्रूव हो गया मेरे पास। अब सेकंड मुझे क्या प्रूफ करना है, अगर मैं वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दूं, का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दूं, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इसे देखूं, मैं इसे कैसे प्रूफ करूं, अब अगर एक चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, तो ऊपर एक काम करें, स्क्वायर खोल के देखें, स्क्वायर खोल के देखें तो क्या बचेगा मेरे पास, अगर मैं LHS लूंगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टू टेन ए, ये हुआ। नीचे क्या बचेगा मेरे पास, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टू कॉट ए, ये वाला मेरे पास ये चीज बची यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वन प्लस साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, माइनस टू टेन ए डिवाइडेड बाय, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉट ए। अब वापस वही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ये क्या बचेगा, वन बाय सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये क्या बचेगा, टू साइन ए बाय कॉस ए, ये बचा मेरे पास। और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, वन बाय साइन स्क्वायर ए, वन बाय साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचेगा, टू कॉट ए, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो टू कॉस ए बाय साइन है। अब अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ, अब अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ ऊपर नीचे, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, वन माइनस टू साइन ए कॉस ए, क्यों, मेरे पास ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर है, कॉम वो आ गया एलसीएम। नीचे क्या बचेगा, वन माइनस टू कॉस है साइन है एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है। अब एक चीज देखो, ये चीज से ये चीज तो कैंसिल हो गई, ये क्योंकि ये और ये तो कट गया ऊपर। अब मेरे पास ये कहाँ जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में। अब जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए विच इज व्हाट, टेन स्क्वायर ए। तो ये भी प्रूव्ड हो गया मेरे पास सेकंड, ये भी हेंस प्रूव। सो सो बाय
1 into 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equals to 1 minus tan a by 1 minus cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। ये हो गया हमारे पास क्या, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये हो गया हमारे पास क्या, हेंस प्रूफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा तो हमारे पास यही था लास्ट। अब एक चीज देखो, मेरे पास ये क्वेश्चन तो खत्म हो गए मैंने सारे। अब जो हमारे पास लास्ट में आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है रीअटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, रीट्राई ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको रीट्राई करने हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा, इसके बहुत अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा, एक या दो लेक्चर उसके डालूंगा, वो जरूर देखना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा। ये तो बहुत हल्के क्वेश्चंस थे यार, एनसीईआरटी के, कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इस सबकी जो भी मैंने आज ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सबकी पीडीएफ मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उसे, ठीक है। और अगर आपको तो फिर चलो मिलते हैं। और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने जो भी डाउट्स होंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए, अगले चैप्टर्स के लिए। तो बाकी कुछ बड़ी बात है ही नहीं हमारे पास, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं दोबारा से क्या क्या करा है हमने। और बाकी हमारे पास कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र, पढ़ते रहो, बाय बाय।